हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज़। महादेव जी की ब्लेसिंग्स आप सभी पर बरसती रहे और आप लोगों की जो भी जेन्युइन जायज़ इच्छाएं हैं वो महादेव जी बहुत जल्द पूरी करें, यही दुआ है उनके चरणों में आप सभी के लिए। गाइज़, आज देखिए यहाँ पर थर्ड पार्टी एनर्जी अपडेट करंट में क्या चल रहा है, क्या एनर्जीज़ है, मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ गाइज़, जैसे कि हमारी सोल सिस्टर है, सोल फैमिली से ही उनका मुझे मैसेज आया था। वो चाहती है कि मैम आप डेली पार्टनर्स की करंट एनर्जीज़ बताइए, मतलब करंटली क्या चल रहा है, करंट फीलिंग्स। तो देखिए कितने लोगों को ये रीडिंग डेली चाहिए कि आपके पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या है। तो मैं कमेंट कर दूंगी, कमेंट में लिख दूंगी कि कितने लोगों को ये रीडिंग चाहिए डेली के लिए। तो जितने ज़्यादा लोग उसे लाइक करेंगे ना उस कमेंट को, तो ही मैं वो रीडिंग डेली शुरू करूँगी। बिकॉज 10-15 लोग लाइक करेंगे तो उन लोगों के लिए तो मैं डेली बेसिस पर वो रीडिंग स्टार्ट नहीं कर सकती हो। तो जितना ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड हैं आप लाइक कीजिए, तो मुझे पता चलेगा कि बहुत सारे लोगों को चाहिए कि आपके पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या है। तो जैसे कि थर्ड पार्टी का डेली आता है, वैसे ही आपके पार्टनर की फीलिंग्स भी डेली आते रहेगी। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जो भी यहाँ पर थर्ड पार्टी का दिखाई दे रहा है आज के दिन में, देखिए आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में कुछ ना कुछ कहा सुनी हुई है। और ये कुछ व्यूवर्स के केस में ये बहुत बड़े लेवल का भी झगड़ा हो सकता है। और कुछ व्यूवर्स के केस में यहाँ पर देखिए बातचीत हुई है, लेकिन जो बातचीत हुई है ना वो प्यार से नहीं हुई है, बहुत ज़्यादा पोलाइट वे में नहीं हुई है, या फिर बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश की गई है, ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे कि कोई किसी को अपना फ़ैसला सुना रहा है कि मैंने ये डिसीजन ले लिया है, अब आप देख लो आपको इसे एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर कुछ व्यूवर्स के पार्टनर्स की दिखाई दे रही है कि जिन्होंने थर्ड पार्टी को बता दिया है कि मुझे मेरे पार्टनर के साथ ही शादी करनी है, या फिर ऑलरेडी आप शादीशुदा हो तो मुझे मेरे पार्टनर के साथ ही आगे बढ़ना है, फैमिली शुरू करनी है अगेन अच्छे से। और थर्ड पार्टी को अब सुनना पड़ रहा है। कुछ केसेस में तो गाइस गुड न्यूज़ है, मिरेकल हो रहे हैं, थर्ड पार्टी बहुत हद तक यहाँ पर राज़ी भी हो रही है। तो ये एक अगेन पॉजिटिव शिफ्ट आया है। और ये पॉजिटिव शिफ्ट उन्हीं व्यूवर्स के लाइफ में आया है जिनकी जो कार्मिक साइकिल्स है वो इस 999 पोर्टल में एंड हो चुकी है पूरी तरीके से। कर्माज आपने भी, आपके पार्टनर ने भी, आप लोगों ने जो कुछ भी आपका भुगतान था, जो भी भोगना था, जो भी सफ़रिंग्स थी, वो आप लोगों ने सब सफ़र कर लिया है। अब वक्त है ब्लेसिंग्स का, अब वक्त है न्यू बिगिनिंग्स का। तो ये पॉजिटिव एनर्जीज है गाइस। अगर आपका इंट्यूशन भी आपको गाइड कर रहा है ना कि हाँ मुझे भी लगता है कि अब कुछ तो अच्छा होगा, और आप खुद भी अच्छी पीस की एनर्जी में हो, खुश हो, हैप्पी फील कर रहे हो, तो इस एनर्जी को ज़रूर से ज़रूर क्लेम कीजिए, न्यू बिगिनिंग्स को क्लेम कीजिए। और आपके पार्टनर की तरफ से आपको जो ऑफ़र आएगा ना गाइस, वो स्टेबल कमिटमेंट होगी। मतलब ये ऑन ऑफ वाला नहीं होगा, आएंगे और भाग जाएंगे, या फिर चलो देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसा नहीं। बिकॉज यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है। जो भी डिसीजन होगा सोच समझकर लिया हुआ डिसीजन होगा। और ये जो डिसीजन लेने के लिए आपके पार्टनर ने बहुत समय लगा दिया है, बहुत वक्त बिता दिया है, तो अब आपके पार्टनर ना बहुत ज़्यादा फास्ट आपकी तरफ आना चाहते हैं। वो अब और ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करना चाहते हैं, और वो सोच रहे हैं कि जल्द से जल्द इस थर्ड पार्टी एनर्जी को मैं रिलीज़ कर दूं और आपकी तरफ आ जाऊं। ये एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी का बताऊँ गाइस, तो थर्ड पार्टी के हाथ में जो भी कंट्रोल था वो कंट्रोल उसके हाथ से छूटते चला जा रहा है। जिस तरीके से पास्ट में वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रही थी, मतलब होता है ना, घर के बड़े लोग हैं, माता पिता है, तो बच्चे उनका रिस्पेक्ट करते हैं कि चलो भाई इनके आगे क्या भी बोलेंगे, एक रिस्पेक्ट होता है। तो अगर बच्चे रिस्पेक्ट कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि माता पिता भी है। तो माता पिता जो समझदार होते हैं ना, वो बच्चों के डिसीजंस का भी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो खुद लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज़ में होते हैं, जिनका खुद का ट्रॉमा होता है, वो भी माता पिता बन जाते हैं। तो माता पिता बन गए हैं इसका मतलब ये भी नहीं होता है कि मतलब आप किसी भी तरीके से बच्चों को ट्रीट करो ना। तो ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो किसी के बहुत ज़्यादा टॉक्सिक पेरेंट्स रहे हैं
तो अब आपके पार्टनर ने सोचा है कि नहीं, अब मुझे ना इस सिचुएशन से बाहर ही निकल जाना है। ये वाली भी एनर्जीज़ है गाइज़। तो ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है, वो मैं आपको बता रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बड़ों का सम्मान नहीं करना है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं गाइज़, मतलब कुछ गलत भी कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, तो उन लोगों के लिए भी मुझे एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो गाइज़ ऐसा नहीं है, बड़ों का रिस्पेक्ट करना ही है हर एक इंसान को। लेकिन बड़े अगर गलत कर रहे हैं और आप में उतनी समझदारी आ चुकी है कि हाँ हमारे बड़े हैं लेकिन गलत जा रहे हैं, तो आपको फिर ऐसी सिचुएशन में खुद के लिए स्टैंड लेना होता है। ये बात बताई जा रही है। यहाँ पर थर्ड पार्टी को देखिए, यहाँ पर अगर रोमांटिक थर्ड पार्टी रही है तो आपके पार्टनर ने उसे या तो ब्लॉक कर दिया है या तो नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में है गाइस। या अगर आप किसी लव ट्रायंगल में हो और आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया है, आप अगर नो कॉन्टैक्ट में हो, तो समझ लीजिए कि अब वक्त आ चुका है इस साइकिल के एंड होने का। तो एनर्जीज़ को इस तरीके से भी सुना कीजिए। आई बात समझ में कि एनर्जीज़ अगर मैंने बताया है कि आपके पार्टनर ने किसी को ब्लॉक कर दिया है, तो सच में सामने वाले को रिसेंटली ब्लॉक किया है इन 15 दिनों में, या फिर आप ही को कर दिया है। तो ये भी 999 पोर्टल का ही इम्पैक्ट है कि अब किसकी साइकिल एंड होने पर आई है। तो चीज़ों को इस एंगल से भी सुना कीजिए, राइट। बिकॉज यहाँ पर ना बहुत सारे लोग होते हैं कलेक्टिव्स में, हज़ारों लोग सुनते हैं और हर एक की जो स्टोरी है अलग है, हर एक की लाइफ की थर्ड पार्टीज़ अलग है। बिकॉज यहाँ पर दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के बीच में थर्ड पार्टी फैमिली इश्यूज़ है, कुछ लोगों के केस में कोई अदर पर्सन है जो बाहर का इंसान है। और ये जो बाहर का इंसान है, ये रोमांटिक थर्ड पार्टी की बात नहीं हो रही है गाइस। फैमिली में भी कोई ऐसे रिलेटिव्स होते हैं जो आपके घर में आकर आपके ही पेरेंट्स के कान भर देते हैं या आपके कान भर देते हैं और घर में आग लगाकर भाग जाते हैं। ऐसी थर्ड पार्टीज़ दिखाई दे रही है जो रिलेटिव्स है आपके, जो इधर की बातें उधर करते हैं, उधर की बातें इधर करते हैं। जब आपके मतलब आपके पार्टनर आपके लिए कुछ सही एक्शन लेने के मोड पर आते हैं, तो ये लोग आकर आपके पार्टनर के पेरेंट्स को, घर वालों को आपके अगेंस्ट भड़काकर चले जाते हैं और फिर इनके पेरेंट्स आपके पार्टनर पर भड़क रहे हैं। मतलब ये गज़ब ही एनर्जी है आज की। अलग अलग लोगों की लाइफ में अलग अलग थर्ड पार्टीज़ हैं। जो भी एनिमीज़ हैं या रिलेटिव्स में से दिखाई दे रहे हैं कोई, जिन्हें नहीं पसंद है आपके पार्टनर की ग्रोथ हो या तो आपकी ग्रोथ हो, आप दोनों एक हो जाओ, ये किसी को पसंद नहीं आ रहा है, आपके पार्टनर की तरफ से कोई है, ये वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर। और कुछ केसेस में यहाँ पर रोमांटिक थर्ड पार्टीज़ हैं। कुछ केसेस में ये है गाइस कि आपके जो पार्टनर हैं, जो फीमेल्स हैं, आपके ये बॉयफ्रेंड हो सकते हैं या हस्बैंड हो सकते हैं, तो ये करियर ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा है। बिज़नेस माइंड है इस इंसान का, बहुत ज़्यादा बिज़नेस पर फोकस है, बहुत ज़्यादा पैसों के पीछे भागना और पैसों के पीछे भागते भागते खुद के घर परिवार को ही भूल जाना। और इस वजह से आप परेशान हो। ये इंसान आप पर बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रहा है, आपको वक्त नहीं दे पा रहा है, बच्चों को वक्त नहीं दे पा रहा है। इस वजह से आपके अंदर भी एक डाउट क्रिएट हो चुका है कि कहीं इस इंसान का बाहर कुछ अफेयर तो नहीं चल रहा। तो ऐसी भी सिचुएशंस यहाँ पर दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के सच में भी अफेयर्स दिख रहे हैं और कुछ लोगों के अफेयर्स नहीं है, लेकिन ये इंसान आपको वक्त नहीं दे रहा है, इसलिए आपका माइंड बार बार आपको वही चीज़ बता रहा है जो सच नहीं है। ये सब चीज़ें हैं गाइस यहाँ पर। अब देखिए जो आपके पार्टनर्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर जो रिटर्न आ रहे हैं आपकी तरफ आ रहे हैं। ऐसे व्यूवर्स के जो पार्टनर्स हैं ना, वो प्लानिंग्स बना रहे हैं कि किस तरीके से मैं अब इसे अप्रोच करूँ, किस तरीके से मैं इनिशिएट करूँ और किस तरीके से मुझे अब आगे बढ़ना होगा। ये सब सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो थर्ड पार्टीज़ है उन्होंने अपने आप को, कुछ थर्ड पार्टीज़ ने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है, आइसोलेशन में है। ये जो थर्ड पार्टीज़ पहले बहुत ज़्यादा फुदकती थी, बहुत ज़्यादा पार्टीज़ करती थी, बहुत ज़्यादा घूमना फिरना एक्सप्लोर करना, ये जो कुछ भी चल रहा था इसका ना, ये सब ख़त्म हो चुका है। एक आइसोलेशन की ज़िंदगी ये जी रही है। कुछ तो इसकी लाइफ में ऐसा हुआ है ना, देखिए अचानक से सडनली किसी इंसान के लाइफ में कुछ टावर आ जाता है, कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो जाती है ना, तो इंसान एकदम से शांत हो जाता है, बहुत ज़्यादा शांत हो जाता है और इसे समझ में ही नहीं आता है कि अब मुझे दुनिया को किस तरीके से डील करना है। वो दुनिया से आंखें मिला नहीं पाता है, भले वो दिखावा कुछ भी करे सोशल मीडिया पर, बिकॉज सोशल मीडिया अलग चीज़ है
और खुद का शरीर लेकर सोसाइटी में घूमना, खुद को प्रेजेंट करना, वो अलग बात होती है। तो वो सोशल मीडिया पर चाहे कुछ भी करे, लेकिन जो रियल में है ना, वो अपने आप को घर में कैद कर चुकी है थर्ड पार्टी, कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रही है। ये भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा गॉसिप चल रही है थर्ड पार्टी को लेकर। और अगर गाइस देखिए, थर्ड पार्टी को ये लग रहा है ना कि जिन भी लोगों को इसने आपके बारे में कुछ गलत बताया है, चाहे वो ऑफिस के लोग हैं, चाहे वो किसी के नेबर्स हैं, चाहे वो फैमिली के रिलेटिव्स हैं, चाहे वो घर के अंदर के भी लोग हैं, घर परिवार के जितने भी लोग हैं, तो धीरे धीरे ना गाइस घर वालों को भी समझ में आ रहा है कि इसी में गड़बड़ है, इसी फीमेल में गड़बड़ है। और जो आसपास के लोग हैं, जो रिलेटिव्स हैं, जो ऑफिस के, हर एक केस में अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से आपके बारे में बताया गया। तो स्टार्टिंग में लोगों ने विश्वास भी कर लिया, बिकॉज तब लोग भी शायद भ्रमित हुए थे, और इसने इस तरीके से बताया था ना कि सामने वाले इंसान को वो सच ही लगे। और एक बात हमेशा याद रखिए, आप अगर किसी के बारे में बहुत ज़्यादा उसकी तारीफ़ें करते हो, वो कितना अच्छा है, कितना मतलब सब कुछ सक्सेसफुल है, तो वो लोग ना मतलब सुनकर भी इग्नोर कर देते हैं, बिकॉज किसी को भी किसी की अच्छाई सच्चाई सुनना पसंद नहीं होता है। लेकिन आप किसी की बुराई कर दो, लोगों का इंटरेस्ट बढ़ जाता है। अरे हाँ ऐसा है, अरे बाप रे, मैंने तो पहले बार ही सुना, आपके मुंह से ही सुना, मुझे तो पता ही नहीं था वो ऐसा है। होता है ना ये। तो गलत बातें लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ सुनते हैं और उस पर तुरंत ही विश्वास कर लेते हैं। उसी जगह आप किसी के बारे में अच्छा बोलिए, हर एक इंसान उसे इग्नोर करके चला जाएगा, बिकॉज़ हर इंसान के अंदर एक इनसिक्योरिटी होती ही है। कितना भी डिनाई करने की कोशिश करो, नहीं होती है, इनसिक्योरिटी होती है, जेलसी होती है, जिस कारण बहुत जल्द कोई भी इंसान है दूसरे इंसान की अच्छाई सच्चाई नहीं सुन सकता है। थोड़ी देर के लिए वो थोड़ा जेलस हो ही जाता है। तो ये होता है। तो आपके बारे में भी पास्ट में जो भी बताया गया तो लोगों ने विश्वास कर लिया, और अब हो क्या रहा है, वही लोगों को समझ में आ चुका है कि आप तो सच्चे थे, आप तो अच्छे थे, आपको तो आपके पार्टनर के साथ रहना भी था या तो शादी करनी थी, लेकिन इन्हीं लोगों ने आपको डोमिनेट कर दिया, इन्हीं लोगों ने आपके खिलाफ कुछ गलत रूमर स्प्रेड कर दिए, जो अवेयरनेस कलेक्टिव्स में दिखाई दे रहा है। और जब कलेक्टिव लेवल में अवेयरनेस आता है ना, तो हर एक इंसान के सामने यूनिवर्स सच्चाई लेकर आते हैं, फिर वो किसी भी तरीके से लेकर आते हैं, लेकिन हाँ लेकर आते हैं। और अब लोग गॉसिप कर रहे हैं कि यही गलत है, यही जो फीमेल है इसी ने गड़बड़ी की है और इसी ने गलत चीज़ें की है, और ये दिखावा ऐसा करती है जैसे कि ये विक्टिम कार्ड प्ले करती है हमेशा, जैसे कि मैं ही अबला नारी हूँ, मेरे साथ ही सब कुछ गलत हुआ है। और ये चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। तो ये जो विक्टिम कार्ड है ना, इसका अब इसका राज, इसका जो भी ये खेल चल रहा था ना, वो अब बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है पूरी तरीके से। ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है और बहुत जल्द पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा, और पता नहीं, हो सकता है ये खुद ही सच्चाई उगल दे, ये भी चांसेस है यहाँ पर। तो ओवरऑल एनर्जी अपडेट यही है गाइस। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।